ओम शांति। स्पार्क ऑडियो पॉकेट बुक का नाम है एक नामी। पहला पॉइंट है, एक ही बात याद करो और एक ही बात सभी को सुनाओ। तो एक बात याद करना व सुनाना मुश्किल तो नहीं है ना। बहुत बातें तो भूल जाते हो, लेकिन एक बात तो नहीं भूलेगी ना। एक बात से बेड़ा पार हो जाएगा। एक की याद में रहो, एक ही की महिमा करते रहो, एक के ही गीत गाते रहो और एक का ही परिचय देते रहो। यह तो सहज है ना कि यह भी मुश्किल है। जहाँ एक है वहाँ एक रस स्थिति स्वतः बन जाती है। और चाहिए ही क्या, एक रस स्थिति ही चाहिए ना। नेक्स्ट पॉइंट है, बस एक शब्द याद रखो। एक का गीत गाना है, एक को याद करना है। कितना सहज है। नए नए बच्चों के लिए सहज शॉर्टकट रास्ता बता रहे हैं, तो जल्दी पहुंच जाएंगे। यही चाहते हो ना। आए पीछे है लेकिन जावे आगे, तो यही शॉर्टकट रास्ता है। इससे चलो तो आगे पहुंच जाएंगे। सहज मार्ग अपनाने से मंजिल पर पहुंच ही जाएंगे। नेक्स्ट पॉइंट है, तपस्या की सफलता का विशेष आधार व सहज साधन है एक शब्द का पाठ पक्का करो। 2-3 लिखना मुश्किल होता है, एक लिखना बहुत सहज है। तपस्या अर्थात एक का बनना, जिसको बाप दादा एक नामी कहते हैं। तपस्या अर्थात मन बुद्धि को एकाग्र करना। तपस्या अर्थात एकांत प्रिय रहना। तपस्या अर्थात स्थिति को एक रस रखना। तपस्या अर्थात सर्व प्राप्त खजानों को व्यर्थ से बचाना, अर्थात इकोनॉमी से चलना। नेक्स्ट पॉइंट है, तो एक का पाठ पक्का हुआ ना। एक का पाठ मुश्किल है व सहज है तो सहज, लेकिन ऐसी भाषा तो नहीं बोलेंगे ना। नेक्स्ट पॉइंट है, जितनी बुद्धि स्पष्ट होगी उतना बाप के डायरेक्शन को स्पष्ट कैच कर सकेंगे। और जितना बुद्धि की लाइन क्लियर होगी उतना स्वयं की उन्नति प्रति, सेवा की वृद्धि प्रति और सर्व आत्माओं के दाता बन देने की शक्तियाँ सहज बढ़ती जाएंगी और टचिंग होगी। इस समय इस आत्मा के प्रति सहज सेवा का साधन व स्व उन्नति का साधन यही यथार्थ है। तो वर्तमान समय प्रमाण यह दोनों शक्तियों की बहुत आवश्यकता है। इसको बढ़ाने के लिए एक नामी और इकोनॉमी वाले बनना। एक बाप दूसरा न कोई। नेक्स्ट पॉइंट है, लगाव तो रॉन्ग है ही है, लेकिन दूसरे के स्वभाव का प्रभाव अपनी अवस्था को हलचल में लाता है। दूसरे का संस्कार बुद्धि को टक्कर में लाता है। उस समय बुद्धि में बाप है या संस्कार है, चाहे लगाव के रूप में बुद्धि को प्रभावित करे, चाहे टकराव के रूप में बुद्धि को प्रभावित करे, लेकिन बुद्धि की लाइन सदा क्लियर हो। एक बाप दूसरा न कोई, इसको कहते हैं एक नामी। नेक्स्ट पॉइंट है, सिर्फ एक शब्द
अटेंशन में रखो। बार बार उस एक शब्द को अपने आप अंडरलाइन करो। वह एक शब्द है एक व्रता भव। जहाँ एक है वहाँ एकाग्रता स्वतः ही आ जाती है। अचल अडोल स्वतः ही बन जाते हैं। एक व्रता बनने से एक मत पर चलना बहुत सहज हो जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है, जब है ही एक व्रता तो एक की मत से एक मति सद्गति सहज हो जाती है। एक रस स्थिति स्वतः ही बन जाती है। एक रस स्थिति का अर्थ ही है कि एक द्वारा सर्व संबंध सर्व प्राप्तियों के रस का अनुभव करना। जब सर्व संबंध एक द्वारा अनुभव होता है तो दूसरे संबंध में आकर्षण होने की तो बात ही नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट है, एक बाबा दूसरा न कोई, क्योंकि एक में सब समाये हुए हैं। जैसे बीज में सब समाया हुआ होता है ना। वृक्ष की एक एक चीज को याद करना मुश्किल है, लेकिन एक बीज को याद करो तो सब सहज है। तो बाप भी बीज है जिसमें सर्व संबंधों का सर्व प्राप्तियों का सार समाया हुआ है। नेक्स्ट पॉइंट है, एक बाप को याद करना अर्थात सार स्वरूप बनना। तो एक बाप दूसरा न कोई, यह एक की याद एक रस स्थिति बनाती है। ऐसे अनुभव करते हो या प्रवृत्ति में रहते हो तो दूसरा तीसरा तो होता है। नेक्स्ट पॉइंट है, जो बच्चे एक व्रता आदि से अब तक है वही वरदाता को अति प्रिय है। एक व्रता अर्थात सिर्फ पतिव्रता नहीं, सर्व संबंध से एक व्रता। संकल्प में भी स्वप्न में भी दूजा व्रता न हो। एक व्रता अर्थात सदा वृत्ति में एक हो। दूसरा सदा मेरा तो एक दूसरा न कोई, यह पक्का व्रत लिया हुआ हो। जब दिमाग में बहुत बातें भर जाएंगी तो क्या करेंगे? सुनने वाला तो चाहिए ना। एक व्रता आत्मा के पास ऐसी बोझ की बातें इकट्ठी नहीं होती जो सुनानी पड़े। नेक्स्ट पॉइंट है, बाप इतना भोला है जो एक में ही राजी हो जाता है। सिर्फ एक का पाठ पक्का करो, 5-7 में जाने की जरूरत नहीं है। वरदाता को राजी करने वाले अमृत वेले से रात तक हर दिनचर्या के कर्म में वरदानों से ही पलते हैं, चलते हैं और उड़ते हैं। ऐसे वरदानी आत्माओं को कभी कोई मुश्किल चाहे मन से चाहे संबंध संपर्क से अनुभव नहीं होगी। उनको मेहनत अनुभव नहीं होगी। नेक्स्ट पॉइंट है, बाप दादा 2 बातों की सौगात देते हैं। पहला, एक ही लगन में हर वक्त रहना, हमारा तो एक दूसरा न कोई। और दूसरा, इकोनॉमी में रहना, एक की याद और इकोनॉमी। कितना भी कोई अपनी तरफ खींचे लेकिन एक के सिवाय दूसरा न कोई, यह है मनसा की बात। और इकोनॉमी है कर्मणा की। यह 2 बातें खास ध्यान पर रखनी है। जैसे साकार रूप में भी देखा ना कि एक लगन और इकोनॉमी। नेक्स्ट पॉइंट है, सर्व खजानों की चाबी एक नामी बनना। बाप के सर्व खजानों के अधिकारी बनने की व बाप को
स्वयं पर समर्पण कराने की चाबी बच्चों के हाथ में है। जिसके हाथ में ऐसी चाबी हो, उनसे श्रेष्ठ और कोई हो सकता है? ऐसी चाबी को संभालने वाले नॉलेजफुल और सेंसिबल बने हो। चाबी तो बहुत बढ़िया मिली है, लगाने वाले लगाते नहीं हैं। सभी को चाबी मिली है, न कि कोई कोई को। नेक्स्ट पॉइंट है, अच्छी चीज को संभाल कर किनारे रखते हैं ना कि समय पर काम में लाएंगे, लेकिन यह चाबी हर समय कार्य में लाओ। चाबी लगाओ और खजाना लो। इसमें इकोनॉमी नहीं करो, लेकिन एक नामी बनो। एक नामी बनना ही चाबी को लगाने का तरीका है। नेक्स्ट पॉइंट है, श्रेष्ठ कार्य में इकोनॉमी नहीं करनी है। यथार्थ इकोनॉमी कौन सी है? एक नामी बनना। एक का नाम सदा स्मृति में रहे, ऐसा एक नामी इकोनॉमी कर सकता है। जो एक नामी नहीं, वह यथार्थ इकोनॉमी नहीं कर सकता, कितना भी भले प्रयत्न करे। नेक्स्ट पॉइंट है, जैसे सागर के तले में चले जाते हैं तो कितना खजाना मिलता है। अंत में चले जाओ, अर्थात बाप से जो प्राप्तियां है उसमें खो जाओ। सिर्फ ऊपर ऊपर की लहरों में नहीं लहराओ। अंत में चले जाओ, हो जाओ, तो सर्व खजानों में इकोनॉमी करो। और एक बाप दूसरा न कोई, इसको कहते हैं एक नामी। ऐसे स्थिति में रहने वाले अपने सर्व खजानों को जमा कर सकेंगे, नहीं तो जमा नहीं होता है। नेक्स्ट पॉइंट है, अब अपनी स्मृति को श्रेष्ठ बनाओ। अब संगम पर है विजय का तिलक, फिर इस विजय के तिलक से राज तिलक मिलेगा। जो विजयी रत्न है, उनकी हर बात में विजय ही विजय है। उनकी हार हो नहीं सकती। हार तो बहुत जन्म खाते रहे, विजय हमारी ही है, ऐसा एक बल, एक भरोसा हो। नेक्स्ट पॉइंट है, समेटने की शक्ति का बहुत समय से कर्तव्य में लाने का अभ्यास चाहिए। समेटने का कार्य तो अब संपन्न होना चाहिए। तब एक बल, एक भरोसा व निरंतर तुम्ही से खाऊं, तुम्ही से बैठूं, तुम्ही से बोलूं और तुम्ही से सुनूं का किया हुआ वायदा निभा सकेंगे। ऐसे नहीं कि 8 घंटा तुम्ही से बोलूं, सुनूं, बाकी समय आत्माओं से बोलूं व सुनूं। यह निरंतर का वायदा है, इसमें चतुर नहीं बनना। नेक्स्ट पॉइंट है, वाणी में भी इकोनॉमी हो, संकल्प में भी इकोनॉमी, समय में भी इकोनॉमी, तो चलन में सभी प्रकार की इकोनॉमी हो। यह तीनों ही बातें एक मति, एक का नाम अर्थात एक नामी और फिर इकोनॉमी, यह तीनों ही बातें सदैव स्मृति में रख फिर कदम उठाना व संकल्प को वाणी में लाना है। नेक्स्ट पॉइंट है, एकव्रता का अर्थ ही है प्यूरिटी की रॉयल्टी। तो एकव्रता का पाठ पक्का कर लिया है। जब तक ब्राह्मण जीवन में जीना है, तब तक संपूर्ण पवित्र रहना ही है, ऐसा वायदा है। नेक्स्ट पॉइंट है, जब सदा
बाप का साथ है तो सदा उसकी ही याद होगी ना। बाप के सिवाय और कौन है जिसको याद करते हो। औरों को याद करते करते क्या पाया और कहाँ पहुँचे, इसका भी अनुभव है। जब यह भी अनुभव कर चुके तो अब बाप के सिवाय और याद आ ही क्या सकता। नेक्स्ट पॉइंट है, वैसे भी भारत में कहावत है, 3-5 की बातें नहीं करो, एक की बात करो। 3-5 की बातें मुश्किल होती है। एक को याद करना, एक को जानना अति सहज है। तो यहाँ क्या सीखते हो, एक ही सीखते हो ना। एक में ही पदम समाये हुए हैं। इसीलिए बाप दादा सहज रास्ता एक का ही बताते हैं। एक का महत्व जानो और महान बनो। नेक्स्ट पॉइंट है, एक मेरा बाबा यह है मिलन मनाना। अगर एक के बजाय 2 मेरा हुआ, वह है मिलना और वह है झमेला। नेक्स्ट पॉइंट है, कई बच्चे समझते हैं बाबा तो मेरा है ही, लेकिन और भी 1-2 को मेरा कहना ही पड़ता है। कहते हैं और कोई नहीं, सिर्फ एक आधार चाहिए, लेकिन वायदा क्या है, एक बाप दूसरा न कोई, या एक बाप एक और, उस एक में अनेक समाये हुए होते हैं, इसलिए झमेला हो जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है, सिवाय एक बाप के संकल्प में भी अगर कोई आत्मा को व प्रकृति के साधन को मेरा सहारा स्वीकार किया तो यह ऑटोमेटिक ईश्वरीय मशीनरी बहुत फास्ट गति से कार्य करती है। जिस सेकंड अन्य को सहारा बनाया, उसी सेकंड मन बुद्धि का बाप से किनारा हो जाता है। सत्य बाप से किनारा होने के कारण बुद्धि असत्य को सत्य, रॉन्ग को राइट मानने लगती है, उल्टी जजमेंट देने लगती है। अच्छा, ओम शांति।